मैं उसके घर सिर्फ आपके कहने पे गया था, लेकिन उसने मेरी बेइज्जती कर दी। अब तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? चिल्ला रहा हूँ? आपको पता उसने मुझे क्या कहा? ऐसा उसने क्या कह दिया? जब तक आप फैसला नहीं करेंगे तब तक हम दोनों को अलग ही रहना चाहिए। तुमने उससे क्या बात की है? मैंने कोई गलत बात नहीं की और ना ही मैंने कोई चिल्लाकर बात की है। दूसरों के घर में कैसे बात करते हैं मुझे अच्छे से पता है। अपनी सासू माँ के पास जाकर मेरी भाभी ने आपसे आशीर्वाद लेकर साड़ी देकर संगीता को साथ ले जाने के लिए कहा है, ऐसा ही कहा होगा ना? ऐसा कहा तुमने विनय? हाँ बिल्कुल ऐसा ही कहा। इस बारे में मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे? देख लिया इस लड़के का, अब हम क्या करें? भाभी अब मैंने क्या गलत कहा है? रहने दे, तू अब जाके मुंह हाथ धोकर आ, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। उसको इतना घमंड है तो मैं पागल हूँ क्या? उसको उधर ही रहने दो, मुझे उसको हमेशा छोड़ देने का ही मन करता है। क्या आप बोल चुप रहा रहो है? भाभी, आपकी बात सुनकर मैं वहां गया और बेइज्जत होकर आया हूँ। अब मैं संगीता के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता। आपने बोला था ना जाओ बात करो, अभी तो आप खुश हो ना? बस आज के बाद मैं संगीता के घर नहीं जाऊंगा। ठीक है, बाद में बात करते हैं, अभी जा। शादी हुए अभी कुछ दिन भी नहीं बीते हैं, वो लड़की ऐसी बातें कर रही है। थोड़ा धीरे बोलिए ना, वो फिर से सुन लेगा और बात बढ़ जाएगी। संगीता की माँ, उसके परिवार वाले अगर उसे अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं तो मैं जाके परमेश्वरन जी से बात करूँ क्या? मेरी बात सुनिए, भले आप न्याय की बात कर रहे हैं पर फिर भी एक पिता के सामने उसकी बेटी की बुराई करेंगे तो वो सह नहीं पाएंगे। संगीता मुझे पसंद नहीं करती, इस बात को हम कभी नहीं बदल सकते। तुमने ऐसा किया ही क्या है? बाहर सब लोग तुम्हारे बारे में अच्छी ही बातें करते हैं। मेरी किस्मत में ही खोट है, मुझे औलाद का सुख नहीं मिला। औलाद समान एक देवर मिला तो अब उससे भी मुझे दूर रहना होगा, ये तकलीफ सहनी होगी। जब भी किसी के घर में शादी का माहौल होता है और लड़की शादी करके जब घर आती है तो कितनी खुशी होती है, लेकिन हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जया, हमने उसके साथ कुछ गलत थोड़े ही न किया है। शादी होने के बाद उन दोनों को अकेला रहने देना चाहिए था। आप विनय से दूर रह पाएंगे? नहीं, हम लोग एक दूसरे के साथ रहें, इसीलिए प्रमोशन और ट्रांसफर को हमेशा मना किया। ए जी, एक बात पूछूं आपसे, वो प्रमोशन अब मिल सकता है? क्यों पूछ रही हो तुम? अगर हम ट्रांसफर की बात करें? हाँ, मैं ऑफिस में ट्रांसफर के बारे में पूछूंगा, लेकिन नॉर्थ साइड ही मिलेगा। क्यों, ठीक है ना? हाँ ठीक है, कुछ दिनों तक हम यहाँ ना आ सके और अगर विनय हमसे मिलने के लिए सोचे तो वो भी हमसे मिलने ना आ सके। तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंची है ना जया? ऐसी बात नहीं है, बस दोनों बच्चे खुश रहने चाहिए, हमारा इनसे दूर रहना ही ठीक है। ट्रांसफर के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, ये बात विनय को ना पता चले। ऐसा लगना चाहिए कि उन्हीं लोगों ने ट्रांसफर के लिए कहा है। तो ठीक है, लेकिन ये नॉर्थ साइड हमारे लिए ठीक रहेगा क्या? सब कुछ ठीक रहेगा। विनय की खुशी के लिए अगर मुझे मरना भी पड़े उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। ये मजबूरी नहीं है, माँ का प्यार है।